चुनाव का परिणाम आता है, अयोध्या में बीजेपी हार जाती है, बहुत तरह की बातें कही जाने लगती है, नए नए नैरेटिव सेट किए जाने लगते हैं। कोई कहता है वहीं हार गई बीजेपी जहां राम को बुलाने की बात कही थी। कोई कह रहा है अयोध्या जाएंगे लेकिन अब वहां कुछ खरीदेंगे नहीं, अब वहां कोई खर्च नहीं करेंगे, बस ऐसे ही चले आएंगे। तमाम तरह की बातें हो रही है, जैसे राम उनके बुलाने से आए थे और राम उन पर निर्भर है। दरअसल साथियों, अयोध्या में हार अयोध्या की नहीं हुई है। अयोध्या कभी हार भी नहीं सकती, क्योंकि हारा तो अपना लल्लू है। अयोध्या न कभी हारी थी न हारेगी। ये एक प्रत्याशी की हार है, ये अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह की हार है, ये अयोध्या की हार नहीं है। जैसा कि मगरुआ पहले भी कहा है कि दिल्ली में एक अयोध्या महोत्सव मनाया जाता था सरकार के पैसे पर, पीएसयू के पैसे पर। वर्षों से ये खेल चल रहा था। राम अयोध्या नगरी में विराजमान हो गए और अयोध्या के लोगों ने लल्लू सिंह की दुकान बंद करवा दी। बस इतनी सी कहानी है, और इसी कहानी में अलग अलग मोड़ दिया जा रहा है। अब अयोध्या जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे नहीं, अयोध्या जाएंगे तो होटल में नहीं रुकेंगे, अयोध्या जाएंगे तो कोई खर्च नहीं करेंगे, मानो राम इन्हीं के इंतजार में वहां है। अरे राम को तो हमेशा से भक्त प्रिय रहे हैं, और राम के भक्त हमेशा से वनवासी रहे हैं। राम को भला कौन हरा सकता है। आप जाते हैं राम की आराधना के लिए, चूंकि आप जाते हैं तो आपकी सुविधा के लिए वहां कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की है। नाराजगी वहां के सांसद से हो सकती है, भला आराध्य राम से कैसी नाराजगी। बहुत सारी बातें हैं। खुद गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध प्रिय सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानौ को। गोस्वामी जी ने राम जी के जरिए अयोध्या की महिमा स्पष्ट कर दी है। तो आप जाते हैं तो अपने आराध्य राम के लिए जाते हैं। आप जाते हैं तो आपकी सुविधा के लिए वहां सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, आप जिस अयोध्या वासी पे आज ताना कस रहे हैं लल्लू को हराने के लिए, उन्हीं अवधपुरी के वासियों को लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दा पूरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मतलब ये हुआ
कि यहाँ के निवासी हमें संसार में सबसे प्रिय हैं। यह नगरी सुख की राशि और पराधाम जैसे सुख देने वाली है। उस अयोध्या पे आप ताना कस रहे हैं। आप अपने प्रभु के आराधना के लिए जाते हैं। आप अपना वर्तमान और भविष्य सुधारने के लिए जाते हैं और महज एक सीट पर अयोध्या में, जो कि संविधान के हिसाब से चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता अपना नुमाइंदा चुनती है, उसके हारने पे आप अयोध्या से रुष्ट होने की बात कर रहे हैं, राम से रुष्ट होने की बात कर रहे हैं। तो नए नए तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, मानो सब कुछ अयोध्या को इन्होंने दिया हो या इन्हीं के भरोसे अयोध्या हो। अरे अयोध्या तो वो नगरी है, और जिस राम के वंशजों पर आप ताना कस रहे हैं, जिस तरह के नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, भूल गए आप 500 वर्षों की लड़ाई, वहां के क्षत्रियों का संग्राम, राम के वंशजों का वो संकल्प जिसमें उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी और संकल्प लिया कि जब तक राम अयोध्या में नहीं विराजेंगे, मंदिर नहीं बनेगा, वो पन्ही नहीं पहनेंगे, वो पगड़ी नहीं धारण करेंगे, वो छतरी नहीं सजाएंगे। लेकिन आप उन्हीं अयोध्या वासी, अयोध्या नगर के वासी पे सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, और वो भी महज इसलिए क्योंकि अयोध्या में एक सांसद की हार हो जाती है, लल्लू सिंह हार जाते हैं। बाहर है आपकी राष्ट्रभक्ति, बाहर है आपका राष्ट्र प्रेम, और बाहर है कथित राम भक्त। तमाम तरह के नैरेटिव पर्दे के पीछे से कोई और सेट कर रहा है, और आप सोशल मीडिया के इस दौर में अपने ही आराध्य राम के अगेंस्ट में लिखे गए पोस्ट को फैला रहे हैं, मानो राम आप ही के भरोसे थे, राम आपके कर्जदार हैं। अरे राम तो सबको देने वाले हैं, समूचे संसार को दिया है, और इतना दिया है कि हमारी आगे आने वाली कई पीढ़ी राम के ऋण से ऋणी नहीं हो सकती।